हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। हम ये यहाँ पे इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन के बारे में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट के साथ और चीज़ों को समझने की हम यहाँ पे कोशिश करते हैं। जनरली ये जो टर्म है ये रिलेटेड है इनफर्टिलिटी से, तो हमें यहाँ पे पहले इनफर्टिलिटी को जानना जरूरी है, उससे ही आगे हम फिर चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करें इनफर्टिलिटी की, तो जनरली इनफर्टिलिटी होता क्या है, हम इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिख देते हैं। दैट इज व्हेन मैन और वुमेन, दैट इज व्हेन मैन और वुमेन इज इनकैपेबल इज इन कैपेबल टू कंट्रीब्यूट टू contribute to contribute fully to that is to contribute fully to pregnancy even after insecure coitus। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने इनफर्टिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पे जानी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के बारे में, जिसके बारे में हम यहाँ पे जानना है। दैट इज इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अगर हम इसके बारे में यहाँ पे जाने तो इसमें हमें इसकी डेफिनेशन जानने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरत यहाँ पे पड़ जाती है। तो बेसिकली ये होता क्या है, ये एक तरीके का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहीं ना कहीं हमें ये देखने को जनरली मिलता है। दैट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये इस्तेमाल किया जाता है फॉर ट्रीटिंग इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो उसमें होता क्या है, दैट इज जो स्पर्म होता है वॉश आउट एंड प्लेस्ड, यानी रख दिया जाता है डायरेक्टली इनटू यूट्रस में। जनरली उसे यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है एंड पर्टिकुलरली वेट किया जाता है, वेट फॉर द एग टू रिलीज। एग का रिलीज होने का वेट यहाँ पे किया जाता है फॉर द एग टू रिलीज। तो ये यहाँ पे जनरली मेथड इस्तेमाल किया जाता है पर्टिकुलरली इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने इनफर्टिलिटी को जाना, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन को जाना। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।